नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सोल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है कैसे मेड इन चाइना ने कर दिया श्रीलंका को कंगाल। दोस्तों, आप जानते होंगे कि श्रीलंका का मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था दो चीज़ों पर निर्भर करती थी। एक वहाँ टूरिज्म पर और दूसरा चाय चाय के निर्यात पे। तो दोस्तों, जो जहाँ तक बात है ये टूरिज्म की, वो तो लगभग विश्व के सभी देश कोविड के टाइम में बिल्कुल बेकार ही हो गया और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो जहाँ भी टूरिज्म के नाम पे चलती थी वह खराबी हो चुकी थी। तो श्रीलंका का भी जाना तय ही था। तो टूरिज्म का तो कोई सवाल नहीं है, लोगों का आना जाना हर जगह रुक गया था, तो कोविड से ये डिस्टर्ब होना था। लेकिन जहाँ तक चाय का सवाल है, चाय का उत्पादन में तो कहीं कोई परेशानी नहीं होनी थी, लेकिन वो भी रुक गई। रुकने का बिल्कुल एक ही कारण था। कारण ये था कि जो वहाँ के जो शासक वर्ग थे, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री और गोटा राजपक्षे, ये सारे जो फैमिली मेंबर्स ही एक तरह से वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो वो उन्होंने ये डिसीजन किया कि जो हमारे यहाँ जो चाय की जो उत्पादन होगी उसमें हम अब कंपोस्ट से उत्पादन करेंगे। कंपोस्ट, तो कंपोस्ट क्या होता है आमतौर पर जानते हैं। जो हम लोग भी कंपोस्ट का निर्माण कैसे करते हैं, तो वो मतलब जो गोबर वगैरह होता है या जो भी हमारा ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको सड़ा गला करके और उससे खाद निर्माण करते हैं। पहले ये क्या करते थे, वो खाद के कोई बड़े मतलब निर्माता नहीं थे, तो इंडिया आदि देशों से वो जैसे यूरिया और कई चीज़ें जो भी उन्हें खाद की चीज़ें थी, फर्टिलाइजर्स, वो आयात करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये प्लान चेंज कर दिया और उन्होंने ये किया कि चलो ऑर्गेनिक का जहाँ तक है काफ़ी खूबी होती है, वो उर्वरता बरकरार रखती है ज़मीन को लंबे समय तक और ज़मीन के लिए बहुत ही अधिक काम कारगर होती है। लेकिन समस्या ये था कि उन्होंने खुद का तो ऑर्गेनिक वो उन्होंने शुरू किया नहीं। अब खुद का खाद्य निर्यात निर्माण करते, खुद से बनाते कंपोस्ट, तो ये एक चीज़ होती। और जब तक नहीं बनाता, जब तक पूरी मात्रा में उनके पास नहीं अवेलेबल था, तब तक ये निर्यात करते रहते, क्योंकि नहीं तो फिर तो वो डिस्टर्ब होना तय था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो चलो कंपोस्ट खुद का निर्माण तो हुआ नहीं, वो कंपोस्ट निर्माण का आयात कर लिए। और आयात कहाँ से किए, तो चाइना से। अब चाइना का कोई भी चीज़ तो आपको पता ही है, मेड इन चाइना। अब चाइना का वो जो कंपोस्ट होता था, वो कंपोस्ट क्या हुआ, उसमें केवल ऐसे कीड़े निकले जो बिल्कुल चाय की बागानों में चाय के पेड़ को ही बिल्कुल खाना शुरू कर दिया। तो वो मतलब ये बिल्कुल एक तरह से चाय के बागान से बागान को नष्ट करता चला गया और चाय का मतलब जो बिल्कुल उत्पादन खत्म हो गया। तो अब चाय भी गई और वो भी गया। और तीसरी बात, अब लास्ट में क्या हुआ, अब उन्हें तो ये उर्वरक चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो बर्बाद कर रहा है उनको। तो इन्होंने ये उर्वरक को फिर चाइना को वापस करने की सोची। अब वापस करने की सोची तो चाइना का तो बिल्कुल ट्रेड और पैसा और आक्रामकता ही है, जो अधिक से अधिक क्षेत्र की कब्जा और अपना फाइनेंशियल गेन। तो उन्हें इस चीज़ के लिए भी उनको देना है था कंपेंसेशन, जो भाई अपने खर्चे में भेजो। अब उसने ऐसी ड्यूटी लगा दी जो जितने का वो सामान नहीं, उससे ज़्यादा उनको उसको भेजने में पड़ गया। तो इस तरीके से इनका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, चाय के बागान को भी बर्बाद कर दिया और कंपोस्ट को भेजने में भी जो लगा वो भी खर्चा लग गया। इस तरीके से मेड इन चाइना ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा। और अगली मैं कुछ नए तथ्यों के साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पीएन झा की सोल्यूशन मंत्रा को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।